हेलो आर्नोल्ड, बधाई हो। तुम पहले इंसान हो जिसे क्लोन होने का मौका मिला है। मशीन में जाओ आर्नोल्ड, आखिर क्या गलत हो सकता है? चलो अब थोड़े टेस्ट करते हैं। ये क्या है? जैसी हमें उम्मीद थी, क्लोनिंग वैसी नहीं रही। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया है और अब तुम दोनों के पास आधा आधा दिमाग है। ब्लाइमे! कॉर्पस कैलोज़म ब्रेन के हेमिस्फेयर को जोड़ता है और इसमें 200 से 250 मिलियन नर्व्स फाइबर होते हैं। सभी कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अगर तुम्हारी ग्रैंडमा इन्हें एक थ्रेड में बुनना शुरू करें, तो वो पृथ्वी को 3 बार रैप कर सकती हैं। ये शानदार है। चलो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करते हैं। बहुत अच्छे लेफ्ट ब्रेन आर्नोल्ड। राइट ब्रेन आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज को हैंडल करता है। चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। मशीन में जाओ आर्नोल्ड। हाँ, एक बार में एक। लड़ो मत। वैसे हम इसे तुम दोनों के बिना नहीं कर पाएंगे। ध्यान से। लगता है ये जाम हो गया। एक सेकंड रुको दोस्त। हमारे दिमाग के दोनों हेमिस्फेयर के हिस्से एक जैसे ही होते हैं, इसलिए अगर एक हेमिस्फेयर हटा भी दिया जाता है या फिर अगर एक इंसान सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर के साथ पैदा होता है, तो दूसरा हेमिस्फेयर उसकी कमी पूरी कर सकता है और वो इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है आर्नी? क्या ये दूसरे आर्नोल्ड की उंगली है? तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्नी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो। बस थोड़ा और क्या वहां पर टग आया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। क्या तुम लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? ये स्मेल कैसी है? तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ये बहुत बुरा है। किसी बदबूदार जानवर से टकराने के चांसेस किसी लॉटरी में ग्रैंड प्राइज जीतने से 10 गुना ज्यादा हैं। आर्नी मेरे पुराने दोस्त, मेरे यार, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुत्ते की नाक लगाकर तुम्हारी सूंघने की शक्ति को बचा लिया है। जाहिर है कि तुम्हें पहले इसकी आदत डालनी होगी, पर हे, अब तुम्हें स्नैपचैट में फिल्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों से 100 बल्कि 1000 गुना बेहतर होती है और कुत्ते लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी स्मेल को सूंघ लेते हैं। कुत्ते की नाक से आप किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट को भी जान सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट के पास ना चले जाएं। विनेगर, अमोनियम और क्लोरीन की स्मेल कुत्तों के लिए अच्छी नहीं होती है। वुप्सी डेजी, आर्नोल्ड, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। काफी कूल है। हाँ, कुत्ते मैक्रोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्मेल की दुनिया में ही रहते हैं।
उनके लिए सूंघना इस तरह से है जैसे हमारे लिए देखना है। तो एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल होना भी इतना बुरा नहीं है ना आर्नी? 1 मिलीलीटर पानी में 3.35 टाइम्स 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल इन सभी मॉलिक्यूल्स में से किसी एक चूजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसी नाक के साथ तुम सबसे डिलीशियस पिज्जा को ढूंढ सकते हो, और या साइकिक होने का नाटक करके लोगों को पैसों के बदले में ढूंढ भी सकते हो, या फिर किसी किंग के बॉडीगार्ड होने की जॉब भी कर सकते हो। मुझे अभी और भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, पर शायद हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस को फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि हमें कितने गीगाबाइट की जरूरत होगी। इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर आर्नोल्ड का दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। ये बस 2.5 गीगाबाइट तक ही सहन कर सकता है। इसके लिए हमें 2500 हाई ड्राइव और सभी 1 टेराबाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप और मजेदार फैक्ट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेचारा लड़का, चिंता मत करो आर्नी, बहुत जल्दी ही तुम साइबोर्ग, आधे रोबोट आधे इंसान बन जाओगे। फिर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, सभी तुमसे डरेंगे। हस्ता ला विस्टा बेबी। दिमाग में एक ही समय पर अलग अलग चीजें चलती हैं, यहाँ तक कि फार्ट के लिए भी लाखों न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है। सिमेंटिक मेमोरी का वॉल्यूम ये है कि सिंबल्स के बारे में जानकारी देना, दुनिया के बारे में बताना टोटल वॉल्यूम से बहुत कम है। जैसे कि पूरी इंग्लिश सीखने के लिए बस 12 मेगाबाइट की जरूरत होती है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, हम सारा डाटा तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं था, सब कुछ एक फ्लैश ड्राइव में डाल दिया है। मैंने कुछ नए फीचर्स भी डाल दिए हैं। आर्नोल्ड, अब तुम कैलकुलेटर के बिना ही सारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हमारा दिमाग एक समय पर 5 से 9 डिजिट तक ही याद रख सकता है। ये बस 40 बीट से 5 बाइट्स तक होती हैं। तुम अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर मेमोरी को बढ़ा सकते हो, जैसे 3, 5, 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं, पर 352 ये एक ही एलिमेंट है। आर्नोल्ड, अब तुम दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो, और अब तुम्हें ज्यादा पिज्जा खाने की वजह से पेट दर्द की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम अपनी फेवरेट जॉब पर जाने की जल्दी में हो? पर यहाँ सब इतना गुस्से में क्यों है? क्या बॉस कह रहे हैं कि तुमने कल क्रिस को मारा, जेमी के डेस्क पर कचरा डाला और मिस वॉलेस के साथ कुछ गलत किया। जाहिर है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर तुम्हारे कलीग को कोई फर्क नहीं पड़ता। भागो आर्नी। सब खत्म दोस्त, अपने सच्चे प्यार को अलविदा कह दो। और ये रहा हमारा आज का हीरो। सिर पर बड़ी सी चोट ने जैकब को फिर से जगा दिया। आर्नी की दूसरी पर्सनालिटी, या साइंस की भाषा में कहें तो उसके ऑल्टर ईगो की, इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में पेशेंट की बॉडी पर दूसरी पर्सनालिटी कब्जा कर लेती है। इस बीमारी की वजह बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है। बच्चा किसी बुरे वक्त को जहन में बसा लेता है और खुद को कोई और समझने लगता है। जैकब आर्नोल्ड की तरह नहीं है, उसे किसी चीज का डर नहीं है। वो निडर है, सेक्सी है, और वो अब रुकने वाला नहीं है। टेगाय जैसी इंसान भी खुद को रोक नहीं पाई। पर एक बात है, जैकब सिर्फ डूमी भाषा बोल पाता है, जो कि सिर्फ ईस्टर्न नेपाल में बोली जाती है। एक ऑल्टर ईगो की बात करने की भाषा उसकी मेन पर्सनालिटी से अक्सर अलग होती है। जेंडर, एज, नेशनैलिटी और IQ भी अलग होता है, और कुछ खास केसेस में ऑल्टर ईगो एनिमल भी हो सकता है या कोई रिलीजियस फिगर भी हो सकता है। सबसे ज्यादा ऑल्टर ईगो बिली मिलिगन नाम के अमेरिकन क्रिमिनल में पाई गई थी, जिसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनालिटीज थी। बिली को कोर्ट में उन क्राइम्स के लिए हाजिर किया जो उसकी ऑल्टर ईगो ने किए थे, और उसे खुद भी उनके बारे में नहीं पता था। आर्नोल्ड, जरा देखो तुमने क्या किया। ऐसा लग रहा है कि तुम साइको हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। पर स्प्लिट पर्सनालिटी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, और इसका कोई इलाज नहीं है। ये क्या है? टेगाय का SMS। वो तुम्हें अभी अपने पास बुला रही है।
आर्नोल्ड के अंदर सिर्फ एक ही रह सकता है। तुम केचप के साथ फिर से सो गए? ओह, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। रुको, तुम्हें पीरियड्स क्यों हो रहे हैं? आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम इंटरसेक्स हो। दुनिया में 2% लोग हैं जो प्यूबर्टी के समय अपने जेनिटल्स में चेंजेस देखते हैं। वो अपने बिलियर्ड क्यू स्टिक को पॉकेट में बदल देते हैं। अगर तुम चाहो तो इसका उल्टा भी। अब मुझे समझ आया कि इतने सालों से ये फोटो एल्बम मुझसे क्यों छुपाया गया। तो तुम किस जेंडर के हो आर्नोल्ड? सेक्स 3 तरीके से डिटरमिन्ड है। पहला है बॉडी के कुछ हार्मोन्स की प्रीडोमिनेंस। लड़कियों में एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। दूसरा वे जेनेटिक है। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे पास XY क्रोमोसोम होंगे, अगर आप लड़की हो तो XX। और तीसरा है जेंडर, जैसा आप महसूस करते हैं। जेंडर कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि जीवन भर हासिल की गई डेफिनेशन है। अब तुम अपनी अलमारी को अपडेट करने का डिसाइड करोगे। अब तुम्हारी इनर स्टेट आउटर स्टेट की तरह सेम है, लेकिन तुम्हारा बेकार स्टाइल सेंस जल्दी नहीं जाएगा। तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है। तुम एक ऐसे आदमी हो सकते हो जो प्रेग्नेंट हो सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑरेगन के एक मैरिड कपल ट्रिस्टेन और बिफ ने किया था। वैसे प्रेग्नेंट होने वाला पहला आदमी भी ऑरेगन से ही था। ऑरेगन, हेलो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वाओ, सूजी तुम पर ध्यान दे रही है। आर्नोल्ड, तुम बहुत लकी हो, लेकिन ये ना भूलो कि तुम पहले से एक लड़की की तरह दिखते हो और फिर भी तुम एक टिपिकल लड़के की तरह पेश आते हो। बढ़िया, तुम्हारा सपना आखिरकार सच हो गया। तुम और सूजी आखिर में साथ हो। वुप्सी डेजी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं और लगता है उनमें से कोई एक तुम्हें पसंद करता है आर्नोल्ड। ओह, फॉल्स अलार्म। ये लोग तुम्हारे लिए सही हैं, लेकिन सूजी तुम्हें शक की नजर से देख रही है। क्या वो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे देखते हो, जरूरी चीज ये है कि तुम अंदर महसूस क्या करते हो। तो तुम्हें सभी को मैस्कुलिन और फेमिनिन और पिंक और ब्लू में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। प्यार सबके लिए है। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, GMO डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो, तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंडमा तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी, अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है।
आज तुम सेंटीन के समुद्र में मछली पकड़ने वाले हो, पर जमीन पर पैर रखने की हिम्मत मत करना। आर्नोल्ड, बधाई हो, अब तुम दुनिया के सबसे वाइल्ड और हॉस्टाइल ट्राइब की पकड़ में हो और उन्हें मेहमान इतने पसंद नहीं होते। मुझे डर है वो तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी त्वचा से वो 8 ड्रम्स बना सकते हैं, तुम्हारी वेन से 5 बोज और तुम्हारी खाली खोपड़ी से एक बड़ा मग, और तुम्हारी स्काल चीफ की बॉडी को सजाने वाली है। आर्नोल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? वाह, मुझे नहीं लगता था कि एलियंस होते हैं। ये लोग तुम्हारे शरीर के साथ कुछ बढ़िया करने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में 70% पानी, 24% ऑर्गेनिक मैटर और 6% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्यूकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, लगभग 85 to 90%। इसलिए देखा जाए तो तुम एक बहुत इमोशनल क्यूकम्बर हो। बचे हुए 6% इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बहुत सारी फायदेमंद चीजें बन सकती हैं। तुम्हारे शरीर में 6 सेंटीमीटर लंबा कील बनाने के लिए काफी सारा आयरन है। तुम्हारे शरीर में हेडफोन्स बनाने के लिए भी जरूरी कॉपर है, और इन सब के बाद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम अपने ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल सकते हो और फिर भी तुम जिंदा रहोगे। एक इंसान का शरीर बहुत नाजुक होता है, पर तुम पेट, स्प्लीन, तुम्हारे लिवर का 70%, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स का 80%, एक किडनी, एक लंग और तुम्हारे पेल्विस और इंग्विनल कैविटी में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स के बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत मुश्किल से क्यूकम्बर बन पाओगे, पर ये तुम्हें मारेंगे नहीं। और तुम्हारे पास वो मुफ्त के बेकार क्वालिटी वाले हेडफोन्स होंगे, पर ये सब बेकार चीजें हैं। असल में तुम्हारे शरीर के कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन है, और ये केमिकल एलिमेंट डायनामाइट का भी हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी की छिपी हुई एक्सप्लोजिव शक्ति 175 ग्राम्स ऑफ TNT के बराबर होती है। असल में तुम्हारे एक्सप्लोजन की शक्ति इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी कि तुमने अपने जीवन में कितना नमकीन खाना पसंद किया। मैंने तुम्हें मॉर्ग में आकर आखिरी बार गुड बाय करने का सोचा। हे भगवान, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। लगता है तुमने जो एलिक्सर पिया था वो काम कर गया। अब तुम हमेशा के लिए अमर हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीने वाले जीव बनोगे। तुम्हारी बॉडी अपने आप बन रही है और सेल्यूलर सेंसेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक है। खैर, अब तुम अमर होने का फायदा कैसे उठाओगे? समझ गया, तुम रेड लाइट पर रोड क्रॉस करोगे, लड़कियों को परेशान करोगे, तुम कैनी मैककॉमिक लुक अलाइक कॉन्टेस्ट भी जीतोगे। ये बकवास है। तुम्हारे पास जीने के लिए अनगिनत साल हैं और तुम इस पर बर्बाद करोगे। आर्नोल्ड, तुम दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकते हो, यहां तक कि नई गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर और कब्जा कर सकते हो। आर्नोल्ड, समय बर्बाद ना करने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, तो मतलब तुम 200 साल तक नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज को देखोगे? मुझे लगता है कि तुम बोर हो गए हो। तुम्हारा घर खराब होना शुरू हो गया है और तुम अभी भी यंग हो। अमर होने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने चाहने वालों को छोड़ना पड़ता है। और तो और तुम्हारे आसपास की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है, लेकिन तुम तरक्की नहीं कर पाओगे और तुम सोसाइटी में खुद को लाचार महसूस करोगे। और हर चीज जो तुम्हें पसंद है वो धीरे धीरे साथ छोड़ती जाएगी। तुम्हें कोई भी चीज अच्छी या अजीब नहीं लगेगी क्योंकि तुम सब कुछ देख चुके हो। तुम खुद भी अंदर से डिप्रेस हो जाओगे। माफ करना दोस्त, पर ये किसी काम का नहीं है। कोशिश करना बेकार है आर्नोल्ड, तुम अमर हो। आर्नोल्ड, चलो चलकर शो देखते हैं। आर्नोल्ड, ओह ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है आर्नोल्ड, मैंने एक मशीन बनाई है जो 24 घंटे के लिए चीजों को इनविजिबल बना देती है। इनविजिबल होने की 3 मुमकिन अप्रोचेस हैं। पहली परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी की है, जो दुख की बात है हम हासिल नहीं कर सकते। दूसरी कैमोफ्लेज है, जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज उन रेज के कॉरेस्पॉन्ड होती हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट की गैर हाजिरी में देखने की उम्मीद करते हैं। ठीक यही मेरी मशीन करती है। और तीसरा और आखिरी तरीका, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक मेटा मटेरियल में घुमाया जाता है, एक इनविजिबल हैट की तरह, जो लाइट रेज के रास्ते को बदल देती है ताकि वो अनचेंज रहें। अब हम ये पिज्जा पर ट्राई करेंगे। अगर सब काम करता है तो वो पिज्जा होगा जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, मैं पहला स्विच फेंक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि पहली 3 डायमेंशनल इनविजिबिलिटी 2008 में कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई थी?
उन्होंने सिल्वर माइक्रोफाइबर का एक मेश बनाया जो लाइट रेंज को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता था। परिणाम स्वरूप आंख सिर्फ कैमोफ्लॉज्ड एंटिटी वाली इकाई के पीछे की चीजों से रोशनी देखती हैं। अब दूसरा स्विच। हिलो मत आर्नोल्ड। रुको, तुम क्या? ओह, तुम कितने नासमझ हो। मैं तुम्हारा सिर उल्टा कर दूंगा। पर लानत है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। इस टोपी को पहनो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम क्या करने वाले हो? किसको शक होगा कि तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? अगर मेरी मशीन ने प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबिलिटी के हिसाब से काम किया तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि इनविजिबल बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर होता है और तुम्हारी आंखों के लेंसेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को गवा देंगे और उन्हें रेटिना पर फोकस करेंगे। रेटिना खुद भी अपनी रॉड्स एंड कॉन्स के साथ विजिबल लाइट को प्रकाशित करने में कामयाब नहीं होगा। पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट ठीक लग रही है। तुम लापरवाह और मूर्ख लग रहे हो। ठीक है, अब जिम बंद हो रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं। मेरा मतलब था कुछ ज्यादा जरूरी। बददिमाग बेवकूफ बंदर। आखिरकार तुम भयानक रहस्यों को प्रकट कर सकते हो और अविश्वसनीय करतब कर सकते हो। तुम एरिया 51 में अपना रास्ता भी बना सकते हो। ओह हाँ, ये अलग स्टेट में है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? क्या तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? ये भयानक आइडिया है। हर हाल में तुम्हें प्लान की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, इनविजिबिलिटी का शुक्रिया। बंद होने के बाद तुम लंबे समय तक रह पाओगे, लेकिन फिर तुम्हें गार्ड को बाईपास करने की जरूरत होगी और हीरो के चारों ओर लेजर्स भी होंगी। क्या तुम सच में ट्रिपल कलाबाजी कर सकते हो? हीरा चुरा सकते हैं और कार में म्यूजियम छोड़ सकते हैं जो प्रदर्शनी के लिए नई पुरानी चीजें लाएगा। ठीक 2 बजे। फिर भी ये बहुत बुरा आइडिया है। म्यूजियम 1 घंटे में बंद हो जाता है। जाओ कोने में जाकर छुपो और इंतजार करो और अपनी हैट उतार दो, बददिमाग आदमी। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड। जरूरी चीज जाहिर है ना पकड़े जाना है। आर्नोल्ड, जाने का समय हो गया है। यू नट्स। तुम्हें बस ट्रिपल कलाबाजी करनी थी और तुमने उसे फिर से खराब कर दिया। खैर, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है आर्नोल्ड। ये एग्जिट पास में ही है। चलो भी आर्नोल्ड, तुम ये कर सकते हो। बेवकूफ, लगता है तुमने हीरे की ग्लास कॉपी चुरा ली। खैर, मुझे कहना होगा कि ये घटनाओं का बहुत अजीब मोड़ है। हालांकि सच कहूं तो ये काफी लॉजिकल है कि असली सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हें खूबसूरत टग आय का प्यार कभी नहीं मिलेगा। बदकिस्मती से तुम 1-आधा घंटा तक विजिबल होने वाले हो। तो गुड लक एस्केपिंग। तुम कब से स्पाइडरमैन बन गए? मैं समझ गया। तो तुमने अपनी ड्रीम गर्ल को सरप्राइज देने का फैसला किया है। तुम्हारी कोशिश की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी खिड़की को ऐसे खटखटाना जैसे वो उसकी दिल की खिड़की हो। कितना रोमांटिक है। स्पाइडरमैन किस, जिसका वजन अब थोड़ा कम होने वाला है। फिक्र मत करो आर्नोल्ड, बस तुम अपने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पर लैंड करना। तुम्हारी हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारे पैर के निचले हिस्से में, घुटने और पैर के बीच में टिबिया नाम की एक हड्डी मौजूद होती है। इसका सिर्फ 1 स्क्वायर मिलीमीटर टेंशन में 12 किलोग्राम तक और कंप्रेशन में 16 किलोग्राम तक वजन झेल सकता है। ये कंक्रीट से 7 गुना ज्यादा मजबूत होता है। जरा सोचो, हड्डियों से बना हुआ घर। खैर हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है। आर्नोल्ड, हार मत मानो। मेरी एडवाइस है, तुम पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर उसे अप्रोच करो। उप्स, लगता है टिगाया के बॉयफ्रेंड को ना सिर्फ पाइनएप्पल पिज्जा से नफरत है बल्कि तुमसे भी है दोस्त। और खूबसूरत लड़की से किस मिलने के बजाय तुम्हें एक और फ्रैक्चर मिल गया। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। दरअसल हड्डियां टूटना फायदेमंद हो सकता है। हीलिंग और फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान फ्रैक्चर वाली जगह के चारों ओर नई हड्डी से बना एक प्रोटेक्टिव कफ बन जाता है। हड्डी के ठीक होने के दौरान पहले कुछ हफ्तों में फ्रैक्चर वाली जगह पर हड्डी कुछ समय के लिए पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आर्नोल्ड, अब जब तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो गई हैं, तो एक शानदार एक्ट परफॉर्म करने का वक्त है। मोटरसाइकिल और रैंप से सीधा टगाया के अपार्टमेंट में चलते हैं। मुझे यकीन है वो इस स्टंट से जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। हाँ, शायद तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी।
लगभग एक फ्रैक्चर को ठीक होने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। अमेरिकन स्टंटमैन इविल कनीवल ने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है, जिन्हें 433 फ्रैक्चर हुए थे। वो 69 साल की उम्र तक जिंदा रहे थे। ओह आर्नोल्ड, प्यार तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। देखो, क्या ये टगाया का बॉयफ्रेंड है? वो तुम्हारे लिए कुछ लाया है। लगता है ये कपल तुमसे माफी मांग रहा है। टगाया ने तुम्हें रिगार्ड्स भेजा है। क्या सच में आर्नोल्ड? फिर से मेरे ख्याल से तुम खतरा मोल ले रहे हो। तुम्हारे साथ कोई डेट पर क्यों जाना चाहेगा आर्नोल्ड? खैर, मुझे कहना ही होगा कि तुम्हारा अच्छा दिखने के लिए ग्लासेस पहनने का आइडिया बेहतर है, पर वो तुमसे सच में मिलने वाली है। क्या तुम हर वक्त किसी और के ग्लासेस पहनकर रखोगे? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है दोस्त। कम विजन वाले लोगों की आंखें एक मिस अलाइंड कैमरा जैसी होती हैं, जहां इमेज सेंसर को नहीं छुपाती। ग्लास के लेंसेज की मदद से इमेज को देखना आसान हो जाता है। सही आंखों पर प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस पहनना बिल्कुल वेल एडजस्टेड कैमरा को फोकस से हटाने जैसा है। डेट पर चलते हैं। ध्यान से आर्नी, ग्लासेस पहनकर तुम ऐसे इंसान की तरह बन गए हो जिसे बिना ग्लासेस के नहीं दिखता। तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, या फिर तुम उस टिंडर वाली फोटो का इस्तेमाल करोगे। आंखों का रेटिना बिल्कुल कैमरा के सेंसर की तरह काम करता है। इसमें 130 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आंखें ब्रेन से जुड़ी होती हैं, या वो उसका ही एक पार्ट हैं। मेन ब्रेन के बाहर 8 ग्राम का ब्रेन होता है। अगर आंखें कैमरा होती तो वो 576 मेगापिक्सल्स की होती। आजकल के सबसे महंगा कैमरास भी 50 मेगापिक्सल के होते हैं। क्या तुम डेट पर वेजिटेबल्स ले जा रहे हो? ये बहुत अजीब है। आर्नी, क्या तुम्हें इन ग्लासेस से विजन खराब होने का डर नहीं लगता? ये माना जाता है कि ठीक आंखों पर ग्लासेस पहनने से आंखों पर असर पड़ता है, जिससे पास और दूर की चीजें दिखना बंद हो सकती हैं। पर यह बस एक मिथ है। ग्लासेस पहनने से आंखें खराब नहीं होती, पर ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे दिखना बंद हो सकता है, और ऐसे केसेस में दूसरी आंखों के डोनर पार्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे एक आंख का कॉर्निया $30,000 का होता है। शाम हो चुकी है आर्नोल्ड, तुमने सनग्लासेस क्यों पहने हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बेहतर लग रहे हो? और तुम्हें वो कार कहां से मिली? आर्नोल्ड, क्या तुमने अपनी आंखें बेच दी? मेरा उन्हें कीमती कहने से ये मतलब नहीं था कि तुम्हें उन्हें बेच देना चाहिए। तुमने बस एक ही बेची है। फिर भी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 2 आंखों से स्टीरियोस्कोपिक विजन मिलती है, जिसका मतलब 3 डायमेंशनल होता है। खैर, तुम्हारा तो 2 डायमेंशन में रहना ही बेहतर होगा दोस्त। ओह, मैं देख सकता हूं तुमने अपने लिए असली ट्रॉपिकल पैराडाइज बनाने का फैसला किया है। तुम्हें नहीं लगता लिविंग रूम में पाम ट्री लाना कुछ ज्यादा हो गया है? ठीक है, ये रहा थोड़ा और फूड, ड्रिंक्स और नए दोस्त, रबर डकीज। मजे करो आर्नोल्ड। कुछ फायदेमंद बुलबुलों के बारे में क्या ख्याल है? हाइड्रो मसाज फिजिकल एक्सरसाइज की तरह काम कर सकती है, जैसे कि स्क्वाट्स, पुलअप्स और पुशअप्स। जब वाइब्रेशन होती है तो मसल फाइबर सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज बड़ा हो जाता है और 30 दिनों में वो अपनी मैक्सिमम ताकत और एंड्योरेंस तक पहुंच जाती है। आर्नोल्ड, तुम जैसे आलसी को ये जरूर पसंद आएगा। आर्नोल्ड, मैंने पहली बार तुम्हें इतना कुछ देखा है। मैं यही कहूंगा कि हम एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे। मैं तुम्हें 30 दिनों के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं पानी बंद कर रहा हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही खाने के साथ छोड़ रहा हूँ जितना अभी तुम्हारे पास है। हाँ, मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं खाया होगा। अगर तुम 30 दिनों तक बाथरूम से बाहर नहीं आते तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन और छिले हुए नेल्स के अलावा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या फिर डिहाइड्रेशन और 1.3 गैलन पानी की कमी, या फिर हाइपरहाइड्रेशन, जब तुम्हारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है और जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन हो जाती है। आर्नोल्ड, तुम बहुत ज्यादा खाना और पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। हैरानी की बात यह है कि ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहने से तुम्हारी स्किन सूख जाएगी और फट जाएगी, और ऐसे गंदे और पुराने पानी में रहने से स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। सिर्फ एक चीज आर्नोल्ड, प्लीज अपने हाथों को मत देखना। कॉकटेल पीते हुए 30 दिन तक बाथटब में रहने से तुम्हारी स्किन सील की तरह दिखने लग जाएगी। आखिरकार उनके पास इंसानों से 20% ज्यादा सब क्यूटनेस फैट होता है, जो उन्हें शानदार वाटरप्रूफिंग और सुरक्षा देता है। लेकिन इंटेस्टिनल पैरासाइटिस होने से तुम इंसानों के लिए खतरा बन जाओगे और तुम्हें कोई ऐसी पार्टी में नहीं बुलाएगा। आर्नोल्ड, तुम सील की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते और एक्वेटिक लाइफ तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा बाथरूम अब प्लांट्स के लिए पैराडाइज बन चुका है।
तुम्हारा पाम ट्री खिल गया है, छत पर मशरूम्स उग रहे हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारे टॉयलेट में किसी तरह से वीट उगाई है। तुम्हारे पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, प्लीज आर्नोल्ड, अब मुझे ये मत बोलना कि तुम अब वो पानी पीने का सोच रहे हो। ये पूरी तरह गंदगी, माइक्रोब्स और तुम्हारे बालों से भरा हुआ है। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं आर्नोल्ड।